लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी ने युवाओं के समर्थन में शेयर किया वीडियो, बोले नहीं दबाई जा सकती उनकी आवाज। 5 बार विधायक आशीष बनर्जी ने टीएमसी ऑफिस में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा पार्टी के गलत कामों को रोक नहीं सका। और राजस्थान दौरे पर अमित शाह, निम्बाहेड़ा में वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण, अलवर को दी 700 करोड़ की सौगात। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पुणे में 22 अगस्त को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले युवाओं के समर्थन में वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि युवाओं ने सरकार से जवाबदेही मांगते हुए साहस के साथ अपनी आवाज उठाई और उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। राहुल ने कहा कि बदसलूकी, गाली गलौज और हिंसा का सामना करने वाली छात्राओं की भी तारीफ होनी चाहिए। अन्याय देखकर चुप रहना राष्ट्रवाद नहीं बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाना ही असली राष्ट्रवाद है। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों से भी बातचीत की। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई, धमकियों और कथित बदसलूकी के आरोप लगाए। राहुल गांधी ने छात्रों से माफी मांगने के मामले को ड्रामा बताते हुए कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची नागरिकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार का एक मंत्री ही कलेक्टर और कमिश्नर के खिलाफ 6 घंटे धरने पर बैठ रहा है, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव कराने पड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को बीजेपी को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। मेरे याददाश्त में कोई गवर्नमेंट में मंत्री धरना दे दे अपनी सरकार के खिलाफ में, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तो कई मंत्री क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, क्या उम्मीद चल रही है जिले में, कलेक्टर बात मानते नहीं मानते, एसपी सुनवाई करता नहीं करता है, तो केंद्रीय मंत्री भी क्यों नहीं हो, उनकी सुनवाई भी नहीं करे, आईजी हो या एसपी हो, हम तो जानते हैं। तो ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रास्ता में सरकार नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, ये स्थानीय निकाय चुनाव से पंचायत चुनाव जिसे घबराए हुए हैं, चुनाव करने की मंशा की थी नहीं, जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद में वो चुनाव करवाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट जज को कहना पड़ा अगर सरकार नहीं करेगी तो हम चुनाव करवाएंगे, तब जाके इन्होंने। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारा करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी नेता विकास पुत्तूर ने बेंगलुरु के उर्वा पुलिस स्टेशन में सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुत्तूर ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की। अगर पुलिस और कर्नाटक सरकार कार्रवाई नहीं करती तो वे हाईकोर्ट में निजी शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी केवल ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थीं कि वंदे मातरम का गायन ठीक से हो। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए सोनिया गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगाने की बात कही। खड़े होकर वंदे मातरम के एक एक स्वर से, एक एक शब्द से उन्होंने स्वर मिलाया। और अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर विश्वास हो ना, तो पूछ लें किरण रिजिजू से, संसदीय कार्य मंत्री से। जब उसके बाद उपराष्ट्रपति के हम एक शिष्टाचार भेंट हुई तो सोनिया गांधी ने सराहा किरण रिजिजू को कि आपके ओंठ लगातार वंदे मातरम पे चल रहे थे, ये अच्छी बात है। तो जिसने प्रशंसा की हो वंदे मातरम पे आपके मंत्री की, उस पर घटिया, स्तरहीन ये आरोप लगाना भाजपा की घटिया मानसिकता का परिचायक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और टीएमसी के वरिष्ठ नेता आशीष बनर्जी की बीरभूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रामपुर हाट स्थित टीएमसी कार्यालय में उनका शव फंदे से लटका मिला। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया और रेत टेंडर, टीआरडीए के काम, प्लान पास, एनओसी और चेक से जुड़े मामलों में अपनी कोई भूमिका नहीं होने की बात लिखी। आशीष बनर्जी रामपुर हाट से 5 बार विधायक रहे और ममता सरकार में मंत्री और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे।
2026 के विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी उम्मीदवार ध्रुव साहा से हार गए थे। उन्होंने 2 जून को बीरभूम टीएमसी जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। परिवार के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने घर के पास तिरंगा फहराया था और रात तक सब सामान्य था। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने उनके अंतिम नोट में कथित बदनाम करने के अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम ने कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर पूरे मामले की जांच हो। ये बीरभूम ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी क्षति है। लिखा है, ठीक है, जिसमें मेलाइन किया है, ऐसा टर्म कुछ और यूज़ किया है। ये शायद कोई मतलब अपोजिशन पार्टी शायद उसका नाम में तो गलत कुछ बोला है, उसका निरपेक्ष तदंत के लिए मैं बोल रहा हूँ प्रशासन को। और ये जो लॉस हुआ है ये सिर्फ बीरभूम का नहीं, ये बंगाल का ही है। ये जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बंगाल में शायद कम ही रहेगा। तो ये मैं इस टाइम में पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये जो नोट किया है उसका बेसिस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और वो तो रामपुर सब डिवीजन का एक इमोशन था, तो ये बहुत लॉस हुआ है। ये निरपेक्ष तदंत करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चित्तौड़गढ़ और अलवर में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सबसे पहले शाह ने चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के 70 साल में 11 लाख घरों तक पानी पहुंचा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 64 लाख घरों तक नल से पानी पहुंचाया गया। इस मौके पर शाह ने कहा कि आज राजस्थान के 15 जिलों में 5,755 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। वहीं अलवर जिले के विजयनगर ग्राउंड में हुई जनसभा में शाह ने जिले की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कॉलेज के नामकरण और भवन के प्रथम चरण के उद्घाटन की जानकारी दी। इस दौरान अलवर जिले के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने केंद्र सरकार पर संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि मॉनसून सत्र में नीट यूजी फीस, पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई समेत 6 सवालों को खारिज कर दिया गया। सरकार जनहित के सवालों से बच नहीं सकती और मंत्रियों को सांसदों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1993 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का रास्ता खुला था और इसमें राजीव गांधी की दूरदृष्टि की भूमिका थी। रमेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से महिलाओं को संसद में तुरंत 1/3 आरक्षण देने की मांग की, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 543 लोकसभा सीटों में 182 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर इसे टालना चाहते हैं। भारत में बने जेट इंजन से चलने वाले ड्रोन दिव्यास्त्र MK3 ने सफल उड़ान भरकर नई उपलब्धि हासिल की है। कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड यानी हॉवरेट ने इसका सफल परीक्षण किया। कंपनी के मुताबिक ये अगली पीढ़ी का ड्रोन है जिसे पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है। दिव्यास्त्र MK3 को तय लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी के सह संस्थापकों ने कहा कि यह सिर्फ टेस्ट फ्लाइट नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी जेट इंजन आधारित सटीक हमला करने वाली तकनीक की क्षमता का प्रदर्शन है। कंपनी ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। बांग्लादेश ने क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत दर्ज की। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट विजय है। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में सिर्फ 198 रन पर सिमट गया। हसन महमूद ने 6 विकेट लिए। बांग्लादेश ने जवाब में 426 रन बनाए। तानजिद हसन का शतक और मेहदी हसन मिराज की पारी चमकदार रही। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 284 पर ढेर हो गया। बांग्लादेश ने 57 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच हसन महमूद रहे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।